स्वागत है आप सभी का। मैं आपका अकाउंटेंसी मेंटोर तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि कॉमर्स इजीली पे। जुड़े हैं आप मेरे साथ अपने शिखर 2.0 बैच के आज के हमारे सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा सेशन है आपके इस सेशन 2023-24 का लास्ट सेशन। जी हां, तो जैसी बात थी कि शिखर बैच हम लोगों ने शुरू किया था काफी समय पहले, तो अब उस शिखर बैच को शिखर तक पहुंचाने का समय आ गया है। यस माय फ्रेंड्स, टुडे वी स्टैंड ऑन द समिट। आज हम शिखर पे खड़े हैं। आज हम शिखर पे खड़े हैं। हमारे पूरे कंप्लीट बैच को आज हम टाटा गुड बाय करने जा रहे हैं। आज हमारा शिखर 2.0 फिलहाल के लिए ये यात्रा जो हम लोगों ने साथ मिलकर स्टार्ट करी थी काफी समय पहले, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। मैं आपके सामने आज खड़ा हूं लेके हमारा लास्ट लेक्चर फॉर दिस सेशन। शिखर 2.0 आज ओवर हो रहा है। हम आज देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कैश फ्लो का चौथा लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। देयर विल बी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और जैसा हमने बताया है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ना सिर्फ आपके 80 मार्क्स वाला जो पोर्शन है बोर्ड्स के जो मेन एग्जाम्स आप लोगों के कंडक्ट कर रहे हैं अभी, जो 23 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर जो आप लोगों का लगेगा, उसमें तो 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट आता ही है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो और हो जाता था, क्योंकि जो 20 मार्क्स का आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल वाला आपका पोर्शन था, उसमें भी कैश फ्लो पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा चुके होंगे। तो कैश फ्लो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दीज टू एस्पेक्ट्स, कि भाई 80 मार्क्स में भी इसका एक इन्वॉल्वमेंट है और 20 मार्क्स वाले पोर्शन में भी इसका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो उसी तर्ज पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे चलते हुए देखेंगे कि भाई कैश फ्लो के आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाया हूं वो किस तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, सेकंड क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्योंकि वहां पे तो बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट है फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। शुरुआत से ही एक बहुत मस्त खेल हमें खेलना होगा, तो वहां पे चलेंगे हम। विथ दैट बीइंग सेड, जैसा मैंने कहा, आज आपका शिखर बैच हो रहा है ओवर। तो उसी के साथ मैं आप लोगों को सबको पहले तो ये विशेस देना चाहता हूं फ्रॉम द एंटायर टीम इजीली। एवरी स्टूडेंट अपियरिंग इन देयर बोर्ड्स एग्जाम्स, अभी जो सेशन 23-24 के बोर्ड एग्जाम्स जो होने वाले हैं, उसके लिए हम सबकी तरफ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और प्रॉपर वाला ऑल द बेस्ट। तो इस ऑल द बेस्ट के साथ अपने एग्जाम्स अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे होंगे। So a wish from all of us here at Team Easily, all the best to each and every single one of the student appearing for their board exams। चाहे वो 10th का बोर्ड हो, चाहे वो 12th का बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, हर बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले स्टूडेंट को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए, जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं अपने इस फाइनल लेक्चर को देखने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कल्मिनेशन तक ले जाने के लिए, उनसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टू आवर चैनल, सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स इजीली, एंड यस, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हमारी तरफ से पोस्ट किए जाते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सकें। जैसे कि अभी इस क्लास का ही नोटिफिकेशन आप तक आया होगा कि ओह, सर इज लाइव विथ द कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, लास्ट एंड फाइनल लेक्चर। आज जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, शिखर का अंत है आज। शिखर 2.0 बैच इज कमिंग टू एन एंड टुडे। तो विथ दैट बीइंग सेड, फर्स्ट थिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन, जो बेल आइकन है, ताकि आपके पास अपडेट्स पहुंचते रहें। रेगुलर अपडेट्स हमारी तरफ से काफी सारे किए जाते हैं, वेदर इट इज रिगार्डिंग टू द सिलेबस और वट एवर इज अपकमिंग। इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें, उसके लिए उस नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसी के साथ, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी में थोड़ा सा कुछ फेर है या कुछ ऐसा लग रहा है ऊंच नीच टाइप सा आपको, तो घबराइए मत। देयर इज प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन आवर चैनल। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए,
क्लास 12th की प्लेलिस्ट आपको क्लियरली मार्क्ड दिख जाएंगी। वी हैव द शिखर 2.0 बैच, जो हमारी अभी सेशंस कंडक्ट हो रही थी, पूरा शिखर 2.0 बैच अवेलेबल देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि यार इसका डिस्क्रिप्टिव एक्सपेंसिव जो लेक्चर है मुझे वो देखना है, तो आप आराम से हमारी इस क्यूरेटेड प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं उस टॉपिक या सब टॉपिक को। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये क्रंच टाइम है, एग्जाम एकदम सर पर आ गए हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई एक चैप्टर एक साथ एक सिटिंग में अगर समझा दे तो बहुत ही बढ़िया रहे, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू आर वन शॉट लेक्चर्स। पूरा का पूरा अकाउंटेंसी क्लास 12th का सिलेबस, एवरी सिंगल चैप्टर डन इन वन वीडियो। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको उसे एक वीडियो में दिख जाएंगे, उसे एक वीडियो में समझा दिए गए हैं कि भाई ये वाला चैप्टर इस तरीके से आपको लेके चलना है। एज यू कैन सी यू हैव फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप 2 घंटे, 2.25 घंटे का लेक्चर है। चेंज इन PSR 2.25 घंटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 1.5 घंटा। तो उस तरीके से विद इन अ 2 आवर रन टाइम या 2 से 2.5 घंटे का रन टाइम अगर माने, एक स्टैंडर्ड मूवी का रन टाइम मान लो, लेकिन उसके दौरान उसके अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करके मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसा लगता है कि यार इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे चाहिए, तो उसके लिए जैसा मैंने कहा आपकी शिखर 2.0 की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पे हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स लिए भी हैं। इंपॉर्टेंट तो क्या, सारे ही सब टॉपिक्स लिए हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करें हैं। और लास्ट एंड फाइनल, बिकॉज जैसा एक 4x100 मीटर रिले रेस जो होती है, तो उसमें जो फाइनल लेग होता है, यानी जो एंकर लेग जिसे कहा जाता है, जो लास्ट में रनर दौड़ता है, वो रनर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि उसका ही काम होता है टीम को एकदम विजय प्राप्त करवाना। तो वही काम करेगा आपके लिए हमारा CBSE सैंपल पेपर वाला वीडियो, डन वंडरफुली बाय आवर मेंटोर। तो उन्होंने 2023-24 का जो सैंपल पेपर है प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव तरीके से, एक्सप्लेनेटरी तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। तो वो आपका एंकर लेग है, वो आपका एंकर लेग है, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल राउंड यही लग रहा है भाई, एग्जाम सर पे आ गए एकदम, बस अब सैंपल पेपर एक बार दोबारा से देख लीजिए कि सैंपल पेपर का, अभी ऐसा हो सकता है सैंपल पेपर का वही क्वेश्चन आ जाए, या ऐसा हो सकता है सैंपल पेपर के किसी क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी अवेलेबल। तो ये 3 प्लेलिस्ट आपके सामने हैं कवरिंग द एंटायर क्लास 12th अकाउंटेंसी करिकुलम। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दीज प्लेलिस्ट्स फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले एक छोटा सा रिकैप, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था, वहां हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3rd लेक्चर था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। वहां पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छे से उन्हें सॉल्व भी किया था। आज अब हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2, जिसमें दोबारा मैं आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं। एंड लाइक आई सेड, द सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन होल्ड्स अ वेरी वेरी नाइस सरप्राइज फॉर यू ऑल। अभी तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन से थोड़ा हट के, लीक से हट के हमने सोचने की कोशिश की, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। वी ब्रॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। इट इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट ईयर एग्जाम्स, व्हिच मेक्स इट ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस भी चाहिए होगा, और आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई ये तो पूछा गया है एग्जाम में, तो दैट मेक्स इट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला वाला क्वेश्चन, विच सेज दैट आपको कीरो लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है 31 मार्च 2018 की। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो कुछ इस तरह आपके सामने है। वी हैव द वर्टिकल बैलेंस शीट, जो ये कहती है कि भाई इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल ऐसा है, 580 से 790 हो गया तो इशू हो रखा है, क्योंकि नोट नहीं है तो इसका मतलब बस इशू हो रखी है कैपिटल। वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस गोइंग फ्रॉम 120 टू 460, इसके बारे में जानकारी नोट नंबर 1 में है, हम देखेंगे आगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 से 5 लाख हो गई, नोट 2 बताएगा इसके बारे में क्या कहना चाहता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वी हैव 42 टू 115 इंक्रीज हुई हैं, वो भी हम देखेंगे नोट 3 में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बताता है कि भाई 46,000 से 1,18,000 की कुछ कहानी हुई है, क्या है नोट नंबर 4 हमसे कहेगा। नोट नंबर 5 हमें बताएगा कि टैंजिबल असेट्स की क्या गाथा है, 635 से 980 हुए हैं, तो किस तरीके से हुए हैं, क्या ये पूरा का पूरा परचेज है, डू वी नीड टू प्रिपेयर द इंटेंजिबल असेट, सॉरी टैंजिबल असेट अकाउंट और नॉट। इंटेंजिबल असेट में भी गाथा दिखेगी कि 170 से 68 हुआ है, 268 हुआ है, तो क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 6 हमें ये बताएगा। We have current investments, we have trade receivables and cash equivalents. Now, as you know, current investments and cash equivalents are
टोटली बोला जाता है इन्हें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अनटिल एंड अनलेस फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, हम यही मानते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानते हुए, क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं एंड देन टोटल आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जैसा कहा था नोट नंबर 1 बताता है कि भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या हाल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देख सकते हैं 60,000 से 320 हुए, वहीं आपका जनरल रिजर्व 60,000 से 140 हो गया, यानी इस साल जनरल रिजर्व में हमने 80,000 ट्रांसफर करे हैं, तो वो 80,000 भी प्रॉफिट से ही लिया होगा। तो जब हम एनपीबीटी कैलकुलेट करेंगे वहां पे हमें ये सब कुछ ध्यान रखना होगा। वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स हैं 3 लाख से 5 लाख हुए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि डिबेंचर साल के बीच में यानी 1 सितंबर 2017 को इश्यू किए गए थे। क्यों है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंटरेस्ट आधे साल का लगेगा इन 2 लाख डिबेंचर्स पे। जो डिबेंचर इंक्रीज हुए हैं वो साल के बीच में इंक्रीज हुए हैं, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो आधा ही लगने वाला है। 3 लाख पे पूरा इंटरेस्ट, 2 लाख पे आधे साल का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन वी नो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंक्रीज हो रहा है 42 से 115, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाएंगे हम। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स पेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो करंट ईयर प्रोविजन एनपीबीटी के कैलकुलेशन के लिए आ जाएगा, पास्ट ईयर का प्रोविजन इस साल का टैक्स पेड के रूप में आ जाएगा। वी हैव टैंजिबल असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी ये दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहीं से आपका सारा आ गया कि भाई इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, पिछले साल 115 था, इस साल 120 है, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन 5000 है, और ये 7.5 लाख से 11 लाख हो गई है। दिस इज वन मोर जीरो, ये 7.5 लाख से 11 लाख हो गई है, तो 3.5 लाख का जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज परचेज विच इज एन आउटफ्लो। उसके अलावा इंटेंजिबल असेट्स आपके पास है 170 से 268, दैट इज गुडविल। गुडविल इंक्रीज होती है तो हम यही मानेंगे कि अक्वायर्ड गुडविल है, तो गुडविल परचेज की गई है, अगेन एन आउटफ्लो। डिक्रीज होता तो इट कुड हैव बीन ट्रीटेड एज गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जब हम ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस या आइटम्स का एडजस्टमेंट करते तब उस राइट ऑफ को भी एडजस्ट करके दिखा सकते थे। तो ये कुल मिला के आपके सामने क्वेश्चन है। जो काम हमें करना है, सबसे पहले आपको निकालना होगा योर एनपीबीटी। तो हम सबसे पहले यहां जब शुरुआत लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। वी विल हैव द पर्टिकुलर्स कॉलम, वी विल हैव द अमाउंट कॉलम। मैं अभी कॉलम्स यहीं बना देता हूं। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर्स आ गया। हमारे पास 2 अमाउंट्स के कॉलम होते हैं, एक अमाउंट ये रहा और एक अमाउंट ये रहा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यहां पे ये लिखा है, शुरुआत हमारी कहां से होती है, वी हैव एनपी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स के नोट 1 में कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम फटाफट से अपने नोट 1 की तरफ। लेट्स मूव अहेड टू नोट 1 एंड एज वी कम ऑन टू नोट 1, यहां पे हम लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब हमारा नोट 1 जो है, नोट 1 कहेगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? आपके पास 2 साल का टैक्स दिया हुआ, सॉरी प्रॉफिट्स दिया हुआ है इन योर जो जनरल रिजर्व है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस 2 साल का दिया हुआ है, विच इज एक 3,20,000, the other going 60,000. Last year was 60,000, this year it's 320. How much is the amount first of all coming to? तो current year profit अगर आप बोलेंगे तो that comes to 2,60,000. पहली बात तो यही हो गई। 2,60,000 आपके पास NP80 आया है। We add the transfer to general reserve, which is again 1,40,000 minus 60,000. The amount goes up to 80,000. तो 80,000 का हमने ये ट्रांसफर करा है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? इसके अलावा हमारे पास है करंट ईयर प्रोविजन। ये दोनों चीजें हमारी ऐड होने वाली हैं। We have the current year provision for tax. करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि आ रहा है 1,18,000। हम ये भी यहां पे लिख लेते हैं। द ग्रैंड टोटल इज कमिंग टू हाउ मच?
260 प्लस 80 कम्स टू 340, 340 में 1 लाख जोड़ें तो 440 और 18 जोड़ें तो दिस कम्स टू 4,58,000। दिस इज व्हाट, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ रहा है 458। तो अब इस डेटा को जरा मैं पीछे दिखा सकता हूं, एब्सोल्युटली आई कैन गो बैक एंड आई कैन शो दिस डेटा एनपी, ओ सॉरी मैंने आफ्टर टैक्स ही लिख दिया वहां पे शायद, है ना। ओके, दिस इज एनपीएटी, एनपीएटी है ये, माफ कीजिएगा थोड़ी सी राइटिंग एरर होगी, टाइपिंग मिस्टेक बोलने वाला था मैं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया आई हैवंट टाइप्ड दिस। तो दिस इज 458, 4,58,000 का आपके सामने आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, एनपीबीटी इज कमिंग टू 4,58,000। अब इसके अलावा और कुछ हमारे पास फिलहाल है नहीं, वी स्ट्रेट अवे मूव टू एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश items. Adjustment for non-operating and non-cash items. The first adjustment that we have would be हमारा सीधा सीधा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 5,000 आ रहा है, ये तो ऐड ही होगा। जो ऐड होना है उसे हम नॉर्मल उसमें लिखेंगे, जो लेस होना है उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे। तो 5,000 आपने ऐड करा, वाई, बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो वापस हमने ऐड बैक कर दिया, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। वी हैव इंटरेस्ट on debentures, it's a non-operating item. How much is the interest coming to? Let's see. Interest आ रहा है जी इस 3 लाख पे 12% पूरे साल का आएगा, और बाकी बचे 2 लाख पे 12% फॉर हाफ द ईयर, या 1 लाख का 12% कर लीजिए पूरे साल का, तो भी वही बात हुई। अमाउंट आधा कर लो, रेट आधा कर लो, या इंटरेस्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो आधा कर लो, आंसर हर हाल में सेम ही आता है। 3 लाख का 12% हो जाता है जी 36,000, ये तो हो गया 36,000, प्लस 1 लाख का 12%, क्योंकि 2 लाख है उसका आधा ही हमें चाहिए, क्योंकि आधे साल का ही लगेगा, तो हमारे पास ये आता है टोटल हाउ मच, दिस इज कमिंग टू 48,000। यहां तक आप लोगों का सबका आंसर सेम आ रहा होगा, आई होप। वी मूव अहेड। इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और आइटम है? नहीं है सर, तो हम यहां लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले कितना आ रहा है? 458 प्लस 5 इज 463, 463 प्लस 8 इज 471 एंड 40 इज 511 आई थिंक, 5,11,000, क्या यही आ रहा है सबका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स? कैन एनीवन कंफर्म? 458 प्लस 53 एसेंशियली 458 प्लस 53, 458 प्लस 3 इज 461, 61 प्लस 50 इज 511, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ हम यहां लेके आते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या क्या है वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारे पास, जरा देखें। पहली बात, वर्किंग कैपिटल में आएगा क्या सर? वील हैव करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो कि फाइनेंस एक्टिविटी में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऑलरेडी ट्रीटमेंट में आ रहा है, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है। करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं भाई साहब, 150 से 440, 2,90,000 का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज अ नेगेटिव आइटम। क्यों? क्योंकि उसका मतलब यही हुआ, इंक्रीज का मतलब हुआ सामान दिया है और पैसा आया नहीं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो पैसे का ना आना हमारे लिए एक आउटफ्लो के रूप में ही कंसिडर किया जाता है। हाउ मच डू वी हैव? यहां तक आके हमारे पास जो बैलेंस आता है, हाउ मच इज दैट? 511 में से 290 अगर चले जाते हैं तो 4 हुआ, ये 11 हुआ, ये 1 में से तो ये 1 ही रहा, 11 में से 9 गए 2 और ये 4, तो 2,21,000 हमारे पास। ओके, नॉट, यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी है मुझे। 2,21,000 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई। अब इसमें से मुझे माइनस करना है टैक्स पेड, विच इज हाउ मच? टैक्स पेड जरा देखें, प्रोविजन फॉर टैक्स में 46,000 है लास्ट ईयर का, हम इसी को इस साल का पेमेंट मानते हैं। 46,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हमने लाइन ड्रॉ करी।
221 माइनस 46 कितना आता है? 221 में से 6 गए तो बचा 215, 215 में से 40 गए तो हमारे पास बचता है 175, विच इज व्हाट? क्या है 175? यहां दोबारा मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स और मैं लिखूंगा यहां पे अमाउंट और ये आउटर कॉलम वाला अमाउंट, क्योंकि अब जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वो आने वाला है क्या? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, विच इज, यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं 175 जो अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताई। चलिए 175 हमारे पास वैल्यू आ गई है, हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज ए, लेट अस राइट ए ओवर हियर। यूल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन ए, बिकॉज हमें जब आगे जाके नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स निकालना होगा तब हम a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं। अब बारी आती है आइटम बी की। बी इज व्हाट? बी है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेंशियली सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी ही है। इसके अलावा क्या हमारे पास कुछ और है? जी हां, गुडविल का परचेस है सर। तो प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है कितने से? 3.5 लाख। गुडविल परचेस करी है 170 से 268। 170 में 1 लाख जोड़ते तो 270 होता, लेकिन 1 लाख नहीं है, उसमें से 2000 कम करना है, यानी 98,000। तो हमारे पास आइटम्स क्या क्या है? वी हैव परचेज of machinery, which is an outflow of 3,50,000 rupees, and we have purchase of goodwill, जो कि अभी मैंने वैल्यू आपको निकाल के बताई, कमिंग टू 98,000। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोथ ऑफ देम बीइंग आउटफ्लोज, हम यहां लिखेंगे नेट कैश used in investing activities, which would come to what? 350 और 98, अगेन द सेम थिंग। 350 में 1 लाख जोड़ देते 450 आता, लेकिन 450 में से 2000 कम करना है, 4,48,000 एज एन आउटफ्लो। यहां तक सबका आंसर मैच हो रहा है, सही है या नहीं है ये बता दीजिए। यहां पे मैं बी लिख दूंगा। नाउ वी मूव अहेड टू इन्वेस्टिंग, हो गया है। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ आते हैं। फाइनेंसिंग में क्या क्या होता है पता है ना सबको? भाई फाइनेंसिंग में सर रहेगा, एक तो शेयर इशू करे, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देखो दोनों इनफ्लो है। ये 2 लाख से इनफ्लो है। बैंक ओवरड्राफ्ट 42 से 115 हो गया, 73,000 का ये इनफ्लो है। तो 2 लाख का आपका डिवेंचर्स आ गए, 73,000 का बैंक ओडी आ गया। और क्या है? लेट अस सी द शेयर। शेयर कैपिटल आपकी 580 से 790, तो 2,10,000 ये भी हो गया। और अभी अभी आपने ऑपरेटिंग में जो इंटरेस्ट लिखा था, कहां है इंटरेस्ट? ये रहा, ये माइनस कर दो, बस हो गया। ओ, हम यहां लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। हम लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू। ये है जी आपका 2,10,000 पॉजिटिव, बिकॉज यस दिस इज एन इनफ्लो। वी राइट प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर इशू। 2 लाख है, साल के बीच में किया था तो क्या हो गया? उसका तो इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा। उसका तो इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, इस पे थोड़ी फर्क पड़ना है। 2 लाख ये आ गया। वी हैव इंक्रीज इन बैंक ओडी, 73,000 से आ गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, जो कि हमारा आ रहा है 48,000, विच वुड बी अ माइनस आइटम। अब क्या इसके अलावा हमारे पास कुछ है? 210, 2 लाख 73 एंड 48। 73 में से 48 हटा दो, 25 तो ये बचे, तो 2 25 और 2 10, इट कम्स टू 435। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? वी आर कमिंग ओवर टू द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स आया, अमाउंट आया, अमाउंट आया, कितना आया था? 435। 2 10 और 2 25, तो 435 हुआ। नेट कैश फ्रॉम
फाइनेंसिंग activities. How much is that? It's coming to 4,35,000. अब हम बोल सकते हैं नेट इंक्रीज, आई थिंक, इन कैश एंड नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. हाउ मच इज दैट कमिंग टू? देखें जरा, ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं मैं यहां, ए प्लस बी प्लस, सो सी इज 435, बी इज 448. ओहो, 435 एंड 448, हाउ मच इज दैट कमिंग टू? 435 और 448 नेगेटिव है, तो 13,000 तो यहीं आ गया नेगेटिव का. 175 पॉजिटिव, 175 पॉजिटिव और 13,000 नेगेटिव, यानी 162 पॉजिटिव, 1,62,000 पॉजिटिव. हम इसमें ऐड क्या करते हैं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कि हमारा क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स. कितना है जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स देखें, 63 और 70, ओहो 133, तो वो 133 और ये कितना आ गया? 155 और 140, 295. तो 133 हमारा इसमें ऐड कर देते हैं, 133 ये आता है 1,33,000. कैसे? 70,000 प्लस 63,000, यही है हमारे पास. एंड दिस वुड कम टू व्हाट? 2,95,000. क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. एक बार जरा वैल्यू देख लेते हैं बस कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वैल्यू क्या आ रही है. 155 एंड 140, 155 और 140 कितना हो गया भाई? मजा नहीं आया एकदम सॉल्यूशन में? 155, 1,40,000 कितना आता है ये? बिल्कुल करेक्ट आंसर 295. 112, 5 and 4 9 and 5 95. तो 2,95,000, which goes out to prove that our cash flow statement is absolutely correct. हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम सही हमने बना दिया है. सारे आ गए अपने पास आंसर, राइट? सो वी हैव एनपीबीटी हमने बना दिया, ठीक है. एनपीबीटी से हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकाल दिया, फाइनेंसिंग निकाल दिया, सॉरी इन्वेस्टिंग निकाल दिया, फाइनेंसिंग निकाल दिया, ये बता दिया हमारा कैश फ्लो मैच. नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास सिर्फ एनपीएटी से एनपीबीटी का कैलकुलेशन ही बच रहा था और कोई डेटा हमारे पास एज सच गिवन था नहीं, इसीलिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया भी नहीं है. यहाँ पे कहीं वो डेटा ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा आपको, ठीक है. चलिए, वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बीइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन. आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बैलेंस शीट दी है मेवांका लिमिटेड की 31 मार्च 2017. आपको ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. बैलेंस शीट डेटा बहुत मस्त दे रहा है अगर आप देखेंगे तो. वाई? रिजर्व्स एंड सरप्लस चेकआउट 120 से 25 हो गया है. सबसे पहला काम ये दोनों देख लेना, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है. 120 से 25 हो रहा है, विच मीन्स यू हैव इनकर्ड अ लॉस. 1,20 से 1,20,000 से आप 25,000 पे आए तो 95,000 का तो आपको यहीं खड़े खड़े लॉस हो रहा है. आपकी आंखों के सामने अभी अभी आप लोगों को लॉस दिखा है. इसके अलावा एज यू कैन सी यू हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो वो तो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला गया. आपके पास ट्रेड पेएबल्स है जो कि आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज में लेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाने के लिए. एंड दिस इज अ वर्किंग कैपिटल चेंज. 20 से 6 हो रहा है, मतलब यू हैव पेड योर क्रेडिटर्स. ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट कर दिया है, मतलब आउटफ्लो है ऑपरेटिंग का. हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोविजन फॉर टैक्स. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई करंट ईयर प्रोविजन एनपीबीटी के लिए और लास्ट ईयर का प्रोविजन पेमेंट के रूप में देख लेंगे, ठीक है. बट क्या ऐसा ही करना है? रुक जाइए जरा, आगे देखते हैं.
यू हैव नॉन करंट असेट्स, जिसमें आपको फिक्स्ड असेट्स की जानकारी दी है, इसके बारे में आगे आपको नोट दिया हुआ, तो वहां पे देखते हैं क्या आपको बोला है। डू वी नीड टू फाइंड आउट कि कितना परचेज करा, कितने की सेल हुई, प्रॉफिट है नहीं है, लॉस है क्या है, वो सब आगे देखते हैं। इसके अलावा आपके पास इन्वेंट्रीज हैं 60 से 67 की हुई, यानी इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स क्या, इन्वेंट्री खरीदी है, खरीदे मतलब स्टॉक खरीदा, मतलब आपने पेमेंट करा, यानी कि आउटफ्लो हो गया। यू हैव ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51 विच इज अ गुड थिंग। 65 से 51 होने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला है तभी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो 14,000 से आपको इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑब्वियसली यूज्ड एट द एंड, बट यू ऑल्सो हैव अदर करंट असेट्स। अब अदर करंट असेट्स सिंस दे आर साइलेंट, हम ये बोलेंगे कि करंट असेट्स की तरह ट्रीट करो। 4,000 से 0 आ गया मतलब पैसा मिल गया है, इट इज एन इंक्रीज डिक्रीज इन करंट असेट्स, बट इट वुड बी एन इंक्रीज इन द इनफ्लो, मतलब इनफ्लो हो रहा है तो इट वुड बी शोन एज अ प्लस आइटम इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं, 4 नोट थे, चारों नोट आगे आपको मेंशन करके बता रहा है कि भाई किस नोट में क्या डेटा आपके पास था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यू हैव एडिशनल लोन टेकन ऑन 1 जुलाई, तो यहाँ पे जो 10% बैंक लोन है जो 60 से 80 हो रहा है, ये 20,000 एक्स्ट्रा 1 जुलाई को लिया गया है। यहाँ पे क्या असर पड़ेगा, उस 20,000 पे जो इंटरेस्ट हमें देना होगा वो हमें मंथली बेसिस पे 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। 60,000 पे पूरा 10% इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा कितना हो गया, 60,000 पे पूरा 10% 6,000, और 2,000 पे 10%, सॉरी 20,000 पे 10% 2,000, लेकिन फॉर 9 मंथ्स दैट कम्स अप टू 3/4, 9 मंथ्स इज 3/4, तो 2,000 का 3/4 होता है 1,500। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है, लास्ट ईयर 70, करंट ईयर 68, बट वी हैव 1 पॉइंट कि टैक्स 53 का आपने इस साल पे कर दिया, विच इंप्लाइज व्हाट, 2 थिंग्स। एनपीबीटी कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस 70, क्लोजिंग 68, पेमेंट 53 दिखाओगे तो पता चलेगा कि इस साल का हमने प्रोविजन बनाया कितने का था। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीबीटी। यहां से आप देखेंगे कि भाई 95,000 तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ ही रहा है पहले ही। यू हैव इनकर्ड अ लॉस, तो क्योंकि आपने लॉस इनकर किया हुआ है तो हम सबसे पहले यहीं पे चलेंगे कि भाई लॉस है हमारा, तो यहां हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स में वील नीड 2 नोट्स नाउ। नोट्स टू अकाउंट्स 1 वुड बी एज यू ऑलवेज कैलकुलेट एनपीएटी से एनपीबीटी। एनपीएटी बिकम्स 25,000 minus 1,20,000, the amount coming to how much? अमाउंट आ जाता है -95,000, 95,000 नेगेटिव का आपके पास बैलेंस आ गया है। पहली बात तो यही हुई। सेकेंड थिंग, यू हैव टू ऐड द प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर। CY, नो आइडिया हाउ मच दैट इज, कुछ होगा वो देखी जाएगी। वी विल हैव एनपीबीटी दैट वुड बी कैलकुलेटेड, वो भी हम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा वी विल हैव नोट नंबर 2 दैट इज द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। वो बनाना अब हमारे लिए जरूरी हो गया है क्योंकि टैक्स पेड आपको बता दिया गया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस बिकम्स द क्रेडिट साइड। वी हैव द ओपनिंग बैलेंस 70,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, to balance carried down is 68,000. We have the payment that has been made, तो we'll write to bank account, वो हमें बताया गया है कितना, it is 53,000. the grand total coming to कितना आ जाता है जी, बता सकता है कोई, बताओ कितना आया? the grand total comes to 1,21,000. 1 लाख। तो यहां पे ऑब्वियसली हम क्या लिख देंगे, यहां हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, विच इज आई एम राइटिंग इट एज पी एंड एल अकाउंट। तो यहां पे 51,000 इट बिकम्स क्या है, ये आ जाता है जी बैलेंसिंग फिगर। अब यही बैलेंसिंग फिगर उठा के यहां रख दो क्योंकि ये करंट ईयर प्रोविजन है। तो अब करंट ईयर प्रोविजन 51 है, वो यहां जैसे ही आता है दिस बिकम्स 44,000 बट स्टिल नेगेटिव। 95 में से 51 गए
क्योंकि 95 नेगेटिव था तो मैं यही कहूंगा 95 में से 51 गए, अदरवाइज इट वुड हैव बीन एडेड, बट बिकॉज 95 इटसेल्फ इज द नेगेटिव वैल्यू, हमारे पास अब NPBT निकल के आता है 44,000 नेगेटिव। तो 44,000 नेगेटिव की अगर बात करी जाए तो अब हम सबसे पहला काम क्या करें, हम सबसे पहला काम यहां लिखेंगे अपना स्टार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। We have the cash flow statement, we have the particulars column, and we have the two amounts, amount का एक कॉलम और अमाउंट का दूसरा कॉलम। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं NPBT, जिसका डेटा हमारे पास आया है नोट 1 से, और जो वैल्यू है -44,000। We move ahead with the adjustments for non-cash and non-cash and non-operating items में यहां लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आएगा जी डेप्रिसिएशन, आपको पता ही है ये चीज। तो we will have depreciation, we will have interest on loan, these two items we already know। depreciation हमारे पास है and interest on bank loan, depreciation being a non-cash item, interest on bank loan being a non-operating item। बैंक लोन इंटरेस्ट मैंने अभी आपको पीछे कैलकुलेट करके भी बताया था, 60,000 पे पूरा 10% साल का और 20,000 पे 10% फॉर 9 months। डेप्रिसिएशन एज यू कैन सी हैज बीन ऑलरेडी गिवन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 23 से 48 का हो रहा है, यानी 25,000 का आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम 25,000 लिखेंगे एंड वी विल राइट 7,500 एज द अमाउंट ऑफ बैंक लोन। हमारे पास यहां निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाउ मच इज दैट, दिस इज कमिंग टू 32,500। 44 में से 32,500 निकाले तब भी आपके पास 11,500 नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद हम यहां लिखते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैंने आपको बात कही थी, 4 आइटम्स आपके पास हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 आइटम्स हैं। ऐड के पहले लिख लीजिए, लेस के बाद में लिख लेते हैं। पहले ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिक्रीज इन अदर करंट असेट्स। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिक्रीज इन अदर करंट असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डिक्रीज है 14,000 और अदर करंट असेट्स में डिक्रीज है 4,000 का। अब दीज आर बोथ आइटम्स दैट नीड टू बी एडेड, लेकिन वी हैव आइटम्स दैट नीड टू बी डिडक्टेड एज वेल, लेस। यहां पे मैं अगेन एक बार जरा कॉलम्स बना लूं। वी हैव पर्टिकुलर्स, वी हैव द अमाउंट का इनर कॉलम और अमाउंट का आउटर कॉलम। लेस हम क्या करेंगे, लेस हम करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। इंक्रीज इन इन्वेंट्री जरा देखते चलते हैं भाई, इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है अपनी? इन्वेंट्री 7,000 से बढ़ी है, मतलब पैसा खर्च हुआ है। और ट्रेड पेएबल्स हमारे कम हुए हैं 14,000 से। वाह, 7 और 14 नेगेटिव, बहुत ही बढ़िया। 14 और 4 पॉजिटिव था, 7 और 14 नेगेटिव आ गया। तो 21 और 18 की लड़ाई है, 21 जीत गया है, 18 हार गया है। तो अब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो क्या हुई? दिस वैल्यू कम्स टू, हाउ मच इज दैट? विल सी दैट यहां से 11,500 में ये 18 है और वो नेगेटिव का 21 है, मतलब नेगेटिव का 3, यानी ये आ जाता है नेगेटिव का 14,500, इजंट इट? और अब हमारे पास आता है इसमें से लेस
इनकम टैक्स पेड। बच गई बैंड। अब इनकम टैक्स पेड बताओ, इनकम टैक्स पेड में क्या आ गया अपने पास, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज आ गई। इनकम टैक्स पेड आपने देखा था पीछे 53,000, वो भी है। तो अब यहां पे जो आता है दैट इज आर ए आइटम। व्हाट वुड बी ए? ए वुड बी नेट कैश यूज्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 14,500 और 53, दिस कम्स टू 67,500। मैं इसे ए मार्क कर देता हूं। इसके अलावा हमारे पास अब आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज द मशीनरी परचेज। 215 से 384, 215 से 384 इज 169, राइट? 1,69,000 एज आउटवर्ड पेमेंट। हम यहां क्या लिखें? परचेज ऑफ मशीनरी, अमाउंट कमिंग टू 1,69,000। यही आ गया। अब इसी को ही यहां पे दिखा दो, बात खत्म हो गई। इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो हम यहां पे लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन। ये भी यूज्ड ही हुआ भाई, बहुत बुरी हालत होने वाली है। और मैंने कहा भी था आपको क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड मस्त होने वाला है, because we will have a lot of things that we'll talk about. This is coming to 169, नेगेटिव ही है, बात यहीं खत्म हो जाती है। हम आगे आते हैं, we have the third part यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात कर लें। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2-3 चीजें तो हमें पता है भैया। लोन अपना बढ़ा है 20,000 से, उस पे इंटरेस्ट भी हमने पे किया है, 7,500 का टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास। इसके अलावा क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स इज एन इनफ्लो। आप देखेंगे शेयर इशू हुए हैं 2 लाख के, एंड रेज्ड बैंक लोन, रेज्ड लोन एंड इंटरेस्ट पेड। तो शेयर आपके पास आए हैं जी 2 लाख के, बैंक लोन आपने रेज कर लिया था 20,000 का, और उस पर इंटरेस्ट कुल मिला के हाथ से चला गया 7,500। तो अब यहां पे अगर मैं आपको बोलता हूं क्या कि नेट कैश क्या हुआ ये फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यही हुआ नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाउ मच इज दैट कमिंग टू? 220 में से 7,500 अगर माइनस करें तो हमारे पास आता है 2,12,500, विच इज अ पॉजिटिव आइटम। कुछ तो पॉजिटिव है। अब यहां क्या बोलें, नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है? यहां पे भाई नेट डिक्रीज है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, विच वुड बी ए प्लस बी प्लस सी। कितना आ रहा है? हाउ मच इज दैट कमिंग टू? देखें जरा, 169 एंड 67,500। 169 में 7 जोड़ा 176, 176 में 60,000 जोड़ा तो 236,500। 236,500 में से 212,500 अगर हम माइनस करें तो वी आर लेफ्ट विथ अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ 24,000। 24,000 नेगेटिव है। इसमें अगर हम ऐड कर दें क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाउ मच इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? दैट इज कमिंग टू 49,000 सर। तो फिर हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 49 में से 24 गया, यू आर लेफ्ट विथ 25,000। पीछे देख लेते हैं जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या है हमारे पास। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग इज 49, क्लोजिंग इज 25। आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बना है। सारी डिटेल्स आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। दिस इज हाउ
a cash flow statement related question is supposed to be attempted. Proper format, proper manner, हम एक एक चीज को बताते चले हैं किस तरीके से दिखाया है, क्या किया है, नोट कहाँ मेंशन्ड है। यहाँ पे बस एक चीज और लिख देंगे ब्रैकेट में, विल राइट नोट 2, ताकि भैया नोट 1 में ही नोट 2 है, नोट 2 नीचे बना हुआ है, देख लो। और नोट 1 को हमने पीछे रेफर करवा दिया कि एनपीबीटी कहां से आया, नोट 1 से आया, नोट 1 चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है कैश फ्लो का क्वेश्चन, और इस तरीके से ही अब चलते चलते आपके शिखर बैच का हो गया है the end. शिखर 2.0 has come to an end today. So again, repeating what I said earlier, first of all, a very heart-warming thank you आप सभी को जिन्होंने हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी, इसकी पूरी उम्मीद है मुझे, और पूरी टीम इजीली की तरफ से सबसे पहले तो मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इजीली फैमिली एंड कनेक्टिंग विद अस थ्रू दीज जो हमारे सेशंस चल रहे थे उस दौरान आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ द एंटायर टीम इजीली वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 सुपर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से उसमें मेहनत करके उस मेहनत का रंग ज़रूर लेकर आइएगा। वी ऑल विश दैट यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स एंड लाइक आई सेड, आज हो गया है शिखर 2.0 का एंड। वी हैव रीच द समिट, सो अ हाई फाइव टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से एक बहुत मजेदार सा हाई फाइव। शिखर की अगली यात्रा के साथ मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए एक आखिरी बार मैं लेना चाहूँगा आप सभी से विदा और कहना चाहूँगा यही कि ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड डू ऑल दैट विद अ वंडरफुल स्माइल। ठीक है जी, चलिए कहीं आगे राहों में दोबारा मिलेंगे आपसे शिखर 2.0 बैच के आज इस अंजाम के साथ ही। अभी के लिए थोड़ा विराम हम लेंगे, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द कुछ और नया, कुछ और मज़ेदार लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे होंगे। ठीक है जी, चलिए। सो दिस इज मी योर बिलवड अकाउंटेंसी मेंटोर सेइंग फॉर द फाइनल टाइम फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। चलो।